Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम पे। हम तेरे सामने आते हैं खुदा, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए पश्चाताप करते हैं। चाहे पाप कैसे भी हो, लेकिन तेरा लहू, आपका लहू हमें शुद्ध करता है प्रभु। इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन, चाहे इस कलीसिया के बीच में, प्रभु जी सबको अपनी बुद्धि दें, क्योंकि आज का जो वचन है खुदावन होने पाए। इस वचन के द्वारा मैं ये नहीं कहता कि लाखों में, लेकिन ये कहता हूं कि मिलियंस ऑफ पीपल विल बी चेंज। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने दिया है, जो अद्भुत योजना आपने दी है इस वचन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप हम में संपूर्ण होइए, और जो वचन दिया गया उस वचन को मेरे द्वारा नहीं, लेकिन आपके द्वारा होने पाए। मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप हम में संपूर्ण होकर वो करें जो आप चाहते हैं, जिससे प्रभु यीशु की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं आपको मसीह यीशु नासरी के सामर्थी, पवित्र और जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। आज हम आपके बीच में एक ऐसे वचन को रखने जा रहे हैं, प्रभु भोज से संबंधित, सरावानी से संबंधित, कम्युनियन से संबंधित, जो आज तक प्रभु के बाद, जब इस दुनिया से प्रभु चले गए तब से नहीं हुआ। ऐसी मेरी कोई योजना नहीं थी। आज से 2 दिन पहले, लगभग फ्राइडे को, यूएस टाइम में फ्राइडे को 6:30 to 7 PM के बीच में हम जब थे प्रार्थनाओं में, तो मैं किसी दूसरे विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रभु ने इतनी सामर्थ्य से भरा, और प्रभु ने फिर अपने वचन को, प्रभु भोज के एक ऐसे दर्शन को बताया, एक ऐसा दर्शन दिया जो आज तक भेद रहा। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग जो प्रभु भोज लेते हैं वो गलत है, लेकिन प्रभु ने जो दिया वो उसकी पूर्णता को दर्शाता है, वो उसे पूरी रीति से पूर्ण करता है। कि प्रभु ने एक और बाचा उसके साथ में दिया था। और जब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये अभी तक क्यों छुपा था, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये मेरी महिमा के लिए था, मैं जब चाहूंगा तभी प्रकट करूंगा। और ये उस उद्धार की योजना के लिए था जो आने वाले समय के लिए है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, उस योजना के लिए जो प्रभु ने मुझे वचन दिया, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि बाइबल से ना तो एक शब्द घटाया जाएगा, ना तो एक शब्द बढ़ाया जाएगा, इसकी कोई माफी नहीं है। और ठीक इसी तरह जिसने प्रभु आत्मा के खिलाफ बोला, उसकी भी कोई माफी नहीं है। 2 ऐसी चीजें जिसके खिलाफ कोई माफी नहीं है। किसी ने प्रभु यीशु के खिलाफ बोल दिया और माफी मांग ली, वो तो बच जाएगा, लेकिन इन दोनों चीजों के खिलाफ बाइबल के वचन को ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते, इसकी कोई माफी नहीं है। और ना प्रभु आत्मा के खिलाफ, इसकी भी कोई माफी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले प्रभु ने मुझे क्या दिया, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। कि प्रभु भोज कौन ले सकता है, प्रभु भोज कैसे ले सकते हैं, और कब ले सकते हैं, कहां पे ले सकते हैं। क्या हम सिर्फ चर्च में ही ले सकते हैं? अगर हम चर्च में ले सकते हैं
तो एक जो बीमार होगा, हॉस्पिटल में होगा, और हो सकता है वो 2 महीने के लिए हो, क्या वो नहीं लेगा? ये सोचने वाली बात है। प्रभु ने मुझ पे प्रकट किया कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग चर्च नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनका जो चर्च तैयार होगा, और परमेश्वर का चर्च, वो कहते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर कौन हो? तुम हो, इंसान। अगर ये चर्च तैयार होगा तो आप आप प्रभु भोज घर पे भी लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप चर्च नहीं जा पाएंगे, आप फिर कहां लेने जाएंगे? तो आपको घर पे भी लेना पड़ेगा। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च में नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च में जाके नहीं लेना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस भी परिस्थिति में हो, प्रभु भोज लेना है। और प्रभु भोज कौन ले सकता है? जो प्रभु यीशु पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है। वही प्रभु यीशु मसीह नासरी जो क्रूस पे चढ़ा हमारे लिए और हमारे उद्धार का कारण बना। उसके सिवा कोई और उद्धार नहीं कर सकता है, उसके अलावा कोई और सैल्वेशन नहीं दे सकता है। आप सोचिए, जब प्रभु ने प्रभु भोज के लिए उस फसह के पर्व में, अखमीरी फसह का पर्व, तो उसने कहीं टेंपल में या कहीं ऐसी जगह जाके नहीं दिया था जहां पर वो प्रचार करता था, लेकिन उसने एक जगह तैयार करवाई कि जाओ, आपको मिलेगा एक घड़े से बड़ा एक व्यक्ति मिलेगा जो घड़ा लेके जा रहा होगा जिसमें पानी होगा, जो वो जिस घर में जाए आप उस घर में जाना और कहना कि प्रभु ने भेजा है। तो प्रभु ने जहां पे वो प्रचार करता था ऐसी जगह पे नहीं भेजा था। ये परमेश्वर की योजना थी। तो क्यों लें, कब लें, कैसे लें, कब तक लें? अगर हमें इन सारी चीजों को मालूम हो जाए, हम इसे समझते हैं। अगर हम 1 कुरिन्थी लेटर ऑफ कुरिन्थियंस 11 और उसके 23 to 27, अगर हम इसके बीच में पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमें कैसे लेना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं किसी की बुराइयां नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पानी के बपतिस्मे के बाद, मतलब व्यवस्था के बाद लेना चाहिए। कई कई जगह नहीं दिया जाता, लेकिन मेरी जो अनुभव है कि आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास प्रभु यीशु में होना चाहिए। आप उसके योग्य होना चाहिए कि आपने उस पर पूरी तरीके से विश्वास किया। अगर आपकी आत्मा गवाही करती है तो आप ले सकते हैं। मेरा अपना खुद का कि पहली बार में मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था। मुझे प्रभु में आए शायद 20-25 दिन हुए होंगे, और मैंने प्रभु भोज लिया। और जब मैं प्रभु भोज के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि मेरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं उस प्रभु भोज को कि लोग ना दें, लेकिन प्रभु अपने हाथों से दे, और प्रभु ने ऐसा किया। जब मैं प्रभु भोज के लिए आगे हाथ यूं करके प्रार्थना कर रहा था, मैं देखता हूं कि प्रभु मेरे सामने है। अब वो एक जो गार्डनिंग में पॉट होता है, उस बर्तन से मुझे पिला रहा है। और जो प्रभु भोज के लिए जिन्होंने मुझे रोटी और दाखरस आगे दे रहे थे, मेरे हाथ यूं थे, मैं दर्शन देख रहा था, सामने प्रभु को देख रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो मेरे हाथ को पकड़ रहा है कि आप खाइए, लीजिए, लेकिन मैं तो प्रभु में था पूरी तरीके से। तो परमेश्वर की महिमा हो कि जब आप चाह लेते हैं तब नहीं, लेकिन जब प्रभु चाह लेता है तो वो आपको ऐसा करता है। हालेलुया। तो 1 कुरिन्थी उसके 11 और उसका 24 to 26 में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन उसका सार ये है कि आप प्रभु में
आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है तो आप ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और एक ऐसी वाचा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ये उद्धार की वाचा है। और प्रभु ने मुझे क्या दर्शन दिया फ्राइडे को, इस फ्राइडे को, आज से 2 दिन पहले, जबकि मैं शाम 6:30 बजे 7 बजे के बीच में प्रभु ने दिया, मैं प्रार्थना में था। प्रभु ने कहा इसमें एक चीज और ऐड होनी है। मैंने कहा प्रभु आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु कह रहा था और मैं सुन रहा था। प्रभु आत्मा मुझे बताया जा रहा था, बताया जा रहा था, बताया जा रहा था। उसने कहा कि दाख रस 2 बार लेना है। तो मैंने कहा भाई वचन में कहां लिखा, मुझे बताएं। उसने कहा कि पहले दाखरस और रोटी लेनी है और दूसरी बार में दाखरस अकेला लेना है। मैंने कहा प्रभु मुझे वचन बताएं, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया, लोग कहेंगे कि ये ज्यादा बुद्धिमान हो गया, लोग कहेंगे कि इसकी बुद्धि फिर गई, तमाम तरह की ऐसी चीजें होने लगेंगी। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मुझसे जो भी प्रभु बात करता है उसमें एक अक्षर की, एक शब्द की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु कैसे काम करता है। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे बीच क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। लोग कहते हैं कि ठंडा गर्म और इस तरह की चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। और ऐसा हजारों लाख लोगों के साथ में होता होगा। इस समय सर्दी का मौसम है, अगर आप ब्लैंकेट आपने लिया है तो आपको मालूम होगा कि आपने ब्लैंकेट, मैंने अगर सूट पहना है ये, तो मुझे ये मालूम होगा कि मैंने सूट पहना है। ठीक इसी तरह प्रभु आत्मा के बारे में मैं जानता हूं कि कब मेरे साथ में है। और मैं कहता हूं हरदम, सिर्फ अगर मैं ये कह दूं कि प्रभु और समर्पण कर दूं, और सेकंड लगता है कई बार, आप आश्चर्यचकित होंगे। और मैं अपने को उसमें पाता हूं, फिर मैं नहीं रह जाता हूं, फिर हम हो जाते हैं, क्योंकि 2। तो चलिए हम बात करते हैं उस वचन की जो प्रभु ने मुझे दिया, उस नई वाचा की प्रभु भोज के संबंध में। आप अपनी बाइबल से देखेंगे, मैथ्यू मती की पुस्तक और उसका 26 चैप्टर 26 और उसका अध्याय 26, उसका वर्ष भी 26, 26 चैप्टर 26 वर्ष 26। वहां पे लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैंने कहा प्रभु ये तो हो रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये सबके लिए नहीं है, इसका मतलब क्या है? और यहां पे साफ लिखा है, अगर हम, फिर मैंने हिब्रू की बाइबल से देखा, मैंने ग्रीक में देखा, क्योंकि वही बाइबल जो लिखी गई है नए नियम में, वो मोस्टली ग्रीक में लिखी गई, यूनानी में लिखी गई। तो वहां से जो अर्थ निकलते हैं वो सीधे होते हैं। कई बार ट्रांसलेशन में थोड़े से अर्थ का इधर से उधर हो जाता है। तो यहां पे लिखा है कि क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और अगर इसी को हम, मैंने कहा प्रभु बिल्कुल ठीक है। प्रभु ने कहा आगे पढ़। मैंने मरकुस निकाला,
मार्क 14, मार्क 14 उसका 22 से 25। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह बाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। देखिए यहां पे भी क्या वचन हमें बताता है, ये बाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। This covenant which is being poured out for many, not for everyone. मैंने कहा प्रभु ये तो ठीक वही है। प्रभु ने कहा आगे बढ़। मैंने कहा प्रभु कहां पे? उसने कहा मत्ती खोल, लूका खोल। फर्स्ट मैथ्यू, मत्ती खुलवाया, उससे पढ़ाया। मार्क खुलवाया, मरकुस, उससे पढ़वाया। उसने कहा आगे बढ़। मैंने कहा प्रभु यूहन्ना, नहीं। प्रभु ने कहा लूका खोल। और जैसे ही मैंने लूका खोला, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। प्रभु ने कहा अब इसे पढ़, इस वचन को पढ़ कि दाखरस कितने बार लेना है और क्यों लेना है। उसने मुझे भेद बताया। उसने मुझे यह भी बताया कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ था। मतलब जब से प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, उन्होंने दिया, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। और हजारों बार विश्वासियों ने इस पुस्तक को, बाइबल के इस अध्याय को, हजारों नहीं लाखों बार भी ऐसे होंगे लोग कि जिन्होंने पूरी जिंदगी में पढ़ा होगा, लेकिन इस पे नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि परमेश्वर ने एक समय के लिए छुपा रखी थी। कहते हैं जब तक आत्मा प्रभु ना बताए आप उस भेद को नहीं जान सकते। तो हमने कहा प्रभु क्या हम जो प्रभु भोज लेते हैं वो गलत है? प्रभु ने कहा नहीं, नहीं गलत नहीं है, लेकिन उसे पूरा करना है, उसमें और कुछ चीज ऐड होनी है। और उसने मुझसे कहा कि एक बार दाखरस पहले लेना है। बिल्कुल क्लियर मैं सुन रहा था, वो मुझे दिखा रहा था। फिर मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया। हम लूका की पुस्तक, लूका की इंजील और उसका 17 से 20 के बीच में देखेंगे। वचन में यूं लिखा है, बाइबल हमें बताती है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका की इंजील 22 वर्स 17। अगर हमें इसका कांस्टेंट देखना हो, अगर हमें इसका तो फिर हम 16 से देख सकते हैं, एक वचन पीछे आके। तो हमें कंटेंट इसका मिल जाएगा कि क्यों और कैसे हुआ। आइए हम 17 से पढ़ते हैं। तब उसने कटोरा लेके धन्यवाद किया, तब उसने कटोरा लेके धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। देखिए वचन क्या कहता है, दाख रस मैं अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। दाख रस उसने लिया, फिर उसने रोटी ली। यहां पे ये नहीं बताया कि उसने रोटी ली, लेकिन उसने कहा फिर उसने रोटी ली, मतलब और दाख रस के बाद में। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी
और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और जो उसने अब तक छुपा के रखा अपनी महिमा कराने के लिए, इसका हमने पढ़ा 17, 18, 19, लूका 22 का। अब हम 20 देखते हैं। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये वो भेद है जो परमेश्वर ने 2021 साल तक अपनी महिमा कराने के लिए छुपाए रखा, और इसको लोगों ने हजारों बार, लाखों बार पढ़ा होगा पूरी लाइफ में। बड़े से बड़े लोग आए होंगे, हम तो एक बहुत छोटे से इंसान हैं और छोटा ही रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आत्मा में होके बिना उसके कुछ नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं। मैं इसको फिर से पढ़ूंगा, इसी रीति से। और जब हम इसका इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा है लाइक मैनर या लाइक वाइज, मतलब उसने पहले लिया और उसी रीति से दोबारा लिया। यहां भी ये साफ साफ लिखा है, आप लोग अपनी इंग्लिश की बाइबल में देख सकते हैं। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है क्या है, नई वाचा है। हालेलुया, नई वाचा है। अब इसमें दाखरस की चर्चा कितनी बार हुई? 2 बार। सबसे पहले उसने दाखरस लिया और रोटी तोड़ी, दूसरी बार में उसने फिर दाखरस लिया, लेकिन दूसरी बार में रोटी नहीं तोड़ी। आप मतलब समझ रहे हैं? और जब मैंने ये वचन को पढ़ा, सामर्थ इतना था परमेश्वर का कि मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं वचन को बस पढ़े जा रहा था और वो दिखाए जा रहा था। बस मैं पूछता हूं कि प्रभु ये आज तक क्यों ऐसा था? इस वचन का मतलब क्या था? उसने कहा अवॉइडिंग, फॉर अवॉइडिंग, जुड़े रहने के लिए, पूरा होने के लिए प्रयत्न करना। मैंने कहा, और उसने जो हमसे एक शब्द कहा, उद्धार के लिए, योजना के लिए वचन है। उद्धार की योजना के लिए ये वाचा है जो दूसरे बार दाखरस लेना है। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। पहली बार जो दाखरस और रोटी लेते हैं वो चंगाई और पापों से पश्चाताप के लिए है। वो पुरानी वाचा है। आप देखिएगा, अगर आप पुराने में देखेंगे किस तरह वो वाचा होती थी, लेकिन उसने नई वाचा क्यों कहा इसे? नई वाचा इसलिए कहा, उसने मुझे बताया कि नई वाचा इसलिए है क्योंकि ये उद्धार की योजना के लिए है, और इसमें साफ लिखा है कि ये बहुतों के लिए है, इस सबके लिए नहीं है। दाखरस और प्रभु भोज लेने वाले तो पहली बार बहुत होंगे, लेकिन ये जो बहाया, जो दिया उसने, तो मैंने कहा प्रभु मुझे और गहरा बताएं, मैं समझ पाऊं कि हम बता सकें। प्रभु ने कहा जो मेरा लहू बहाया गया, मैंने कोड़े खाए, चंगे हुए लोग उस लहू से, लेकिन जो मैंने क्रूस पे लहू बहाया, उसने मुझे सीधे क्रूस पे खड़ा कर दिया जाके कि देख, जो मैंने क्रूस पे लहू बहाया, ये लहू जो है
ये सबके लिए नहीं था, लेकिन बहुतों के लिए था। ये है नई वाचा कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया और जो लहू बहा, और वो क्रूस पे उसने अपनी जान दी, गाड़ा गया और वो 3 दिन बाद जी उठा। ये वो वाचा है जो लूका 22 और उसके 20 में दी है कि दूसरी बार का जो दाखरस लेना है वो ये वाचा का दाखरस है, नई वाचा का। और उसने साफ लिखा, नई वाचा का दाखरस। पुरानी वाचा से तो सारा कुछ होता है, लेकिन नई वाचा सबके लिए नहीं है, बहुतों के लिए है। किन के लिए है? जो उद्धार पा जाएंगे। नहीं तो वो कहता सबके लिए है, तो सबका तो उद्धार हो नहीं सकता। क्या उसने क्रूस पे जो लहू बहाया, क्रूस पे जो उसने जान दी उद्धार के लिए, वो सबके लिए थी? लोग कहते हैं हाँ, लेकिन वचन कहता कि नहीं, बहुतों के लिए थी, सबके लिए नहीं थी। तो फिर अगर वो सबके लिए तो सारे उद्धार पा जाएंगे। लेकिन उसने कहा बहुतों के लिए है, जो उसमें विश्वास करेगा, जो उसमें झुकेगा, जो उसके वचनों में चलेगा, जो उसकी आत्मा को पाएगा, जो आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा, जो संपूर्ण समर्पण करेगा, वही बचेगा। उसके लिए उद्धार की योजना। उद्धार की योजना कब तक काम करेगी? और उसने कहा कि इसे कब तक लेना है? 1 कुरिन्थियों में लिखा है कि 1 कुरिन्थियों उसकी 11 चैप्टर उसका 24 to 26 वर्ष में क्लियर है कि उस समय तक करना जब तक कि प्रभु नहीं आ जाता, या जब तक कि आप इस दुनिया से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक कि आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच जाते। देखिए परमेश्वर की इस योजना को। लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस समय आप मुझे इस तरह ना समझे, लेकिन इस वचन को पढ़ें, एक बार नहीं 10 बार पढ़ें, और प्रार्थना करें कि प्रभु आत्मा आपको कायल करें। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आत्मा आपको कायल करे, बताए आपको कि आखिर ये वचन क्या है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे बताया। आने वाले कुछ सालों में, कुछ साल का मतलब 10-20 साल नहीं, मैं कहूंगा 1-2 साल, 3 साल ज्यादा, इसी रीति से सारे लोग परमेश्वर की प्रभु बोझ में हाथ डालेंगे। सारे लोग प्रभु बोझ इसी तरह से लेंगे। सारे लोग का मतलब बहुत लोग, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा है, ये नई वाचा है। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ता हूं, लूका 22 चैप्टर उसका 17 वर्स टू 20 वर्स। अब एक बार फिर से ध्यान दें। तब उसने कटोरा लेके धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। बिल्कुल क्लियर कहा उसने कि मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको एक कहते हुए दी, यह मेरी देह है, यह मेरी देह है, और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आगे वाले वचन में, आगे वाले वर्ष में लिखा, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। जबकि हम देखते हैं मैथ्यू में, जब देखते हैं मार्क में, मत्ती में, और मत्ती के अलावा हम जब मरकुस में देखते हैं, वहां पे लिखा है नई वाचा है जो बहुतों के लिए बहाई जाती, बहुतों के लिए दी जाती है। उसने ये नहीं कहा कि सबके लिए दी जाती है, लेकिन यहां पे उसने बहुत, फिर मैंने कहा प्रभु मुझे और बता। उसने कहा
कि आप बपतिस्मा लोग किसका देते हैं? मैंने कहा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से। अगर हम मैथ्यू 28 और उसका 19 पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है। लेकिन और भी कई जगह लिखा है यीशु के नाम से, कई जगह और लिखा है, लेकिन ये एक ही जगह लिखा है जहां तक अगर मुझे याद है, क्योंकि उसने मुझे वचन बताया। तो उसने कहा देखो, कई वचन ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट किए जाते हैं। तो उसका प्रभु आत्मा का बताने का मकसद ये था कि वचन एक ही से नहीं देखना है, वचन ऐसी जगह से देखना है, साथ साथ उसे ढूंढते रहना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह ये चीज छुपी हुई थी, अब इसे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, गौर से पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूं करोड़ों लाखों पीढ़ियां लोगों ने पढ़ा होगा। कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी 2021 साल में, 2021 साल में, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि उसने जैसा मुझे बताया कि ये मैंने अंतिम समय के लिए रखा था कि लोग जानेंगे। जैसा कि एक अंधा था और चेलों ने पूछा प्रभु ये अंधा क्यों है? इसके माँ बाप के कारण, इसके खुद के कर्म के कारण? प्रभु ने कहा नहीं, ये इसलिए अंधा था अभी तक क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा हो। तो ये वचन, ये भेद लोगों से इसलिए प्रभु ने रखा छुपा के कि परमेश्वर की महिमा हो। और लोगों ने, मैं फिर से कहूंगा कि कितनी बार पढ़ा होगा और कितनी बार प्रभु आत्मा ने कायल भी किया होगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भेद रखा था। उसने कहा था मैं उस समय के लिए बताऊंगा। और ये जो नई बाचा है, ये उद्धार की बाचा है। और उसने मुझे एक और चीज बताई, जैसा कि पिछले साल से, इस साल से मुझे उसने एक वचन दिया था, एक विजन दिया था कि समर से, इस समर में, मुझे मई या जून में बताया था प्रभु ने कि समर में और विंटर के बीच में इस तरह के वेदर होंगे पूरी दुनिया के अंदर, कई देशों में। कहीं फ्लड होगा, कहीं ये होगा, कहीं वो होगा, तमाम चीजें जो सामान्य नहीं होगी। और ऐसा भी होगा कि कहीं पे स्नोफॉल हो जाए, आइस गिर जाए। और हुआ वैसा, ब्राजील के अंदर 40 शहरों में हुआ। और परमेश्वर ने उससे पूछ किया और प्रभु ने मुझे उसी समय यह बताया था कि ये अंतिम समय का शुरुआत का चिन्ह होगा। ये परमेश्वर मुझे बता रहा था। मैंने अपने लोगों के बीच में, 2-3 लोगों के बीच में शेयर किया, इवन मैंने उस चीज का रिकॉर्डिंग की जिससे कि परमेश्वर की गवाही ठहरे। सच में परमेश्वर की महिमा को वो कैसे लोगों को, ये मैंने फ्राइडे को सोचा भी नहीं था। मुझे ये था कि चलो कम्युनियन देना है, स्टार्ट करते। और इसके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कम से कम वीक में एक बार, कम से कम वीक में एक बार प्रभु भोज लेना है, सरावानी लेनी है। कोई मनाही नहीं है। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार लिया है, आप हफ्ते में 4 बार भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है। ये परमेश्वर की बाचा है। आप जितना लेंगे आप उतने परमेश्वर की बाचा में पूर्ण होंगे, आप उतना कमिटेड होंगे और आपको वो हर बार याद आएगा और हर बार प्रभु आत्मा आपको कायल करेगा। और आप अगर जानबूझ के अनजाने में पाप भी होते तब उनसे आप दूर भागेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। वो आपको बताएगा कि ये झूठ है, वो पकड़ेगा, लेकिन वो उतना ही कोमल है, आपको सही और गलत बताएगा। चुनना आपको है, चुनना हमें है कि हम किस रास्ते पे जाते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और हम इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए, मैं कहूंगा कि इस अद्भुत वचन के लिए कि जो प्रभु ने 2021 तक, 2000 साल से भी ज्यादा इस भेद को छुपा के रखा था, हम पे प्रकट किया। इसलिए नहीं कि मेरे कर्म ऐसे थे, इसलिए नहीं कि मैंने कोई बहुत अच्छा वो किया, लेकिन इसलिए
कि उसने कहा तू समर्पण कर और बता। मैंने कहा प्रभु, साथ में मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने कहा प्रभु मुझसे नहीं होगा। तो उसने कहा क्या मैं दूसरे को खड़ा करूं? मैंने कहा प्रभु मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक कभी नहीं चाहता कि जो प्रभु मुझसे कहे और मैं दूसरी चीजों में भाग जाऊं, मैं मुंह चुरा लूं उससे। मैं एक कभी नहीं चाहता और कभी नहीं चाहूंगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ में हम प्रभु भोज लेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के आगे समर्पण करें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पाप कैसे भी हों, जाने में हो अनजाने में हो, परमेश्वर का लहू इतना सामर्थी है, प्रभु यीशु का लहू इतना सामर्थी है कि वो आपको शुद्ध करता है। आप कितने ही कष्टों में होंगे, भूल जाइए, जब आप परमेश्वर के आगे समर्पण कर देते हैं, संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको पकड़ लेता है। और सिर्फ पकड़ता ही नहीं है, लेकिन वो आपको अपने साथ लेके चलता है। आप उसके द्वारा चलाए जाते हैं। उसे मालूम है कि आपको कब क्या चाहिए। आप इस कोशिश में कभी मत रहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आप परमेश्वर की सिर्फ महिमा और धन्यवाद करो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। मांगने में नहीं रहो, लेकिन परमेश्वर की सिर्फ महिमा करने में रहो। अपने उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी की महिमा करने में रहो। और प्रभु आपके हृदयों को खोले, हम इस प्रभु भोज को ले सकें। और जो जहां से मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन, कलीसियाओं में, इंडिया में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से पापों की पश्चाताप करें। हाँ पिता, होने दे उस सामर्थी लहू के द्वारा जो झुकते हैं, जो समर्पण करते हैं आप में, प्रभु यीशु के लहू में, वो धोए जाएं उनके पाप। अब वो आप में बढ़ने पाए। उनके हृदय को खोलें, उनके मनों को खोलें। जो बाचा, जो नई बाचा आपने हमें बताई है, हम उस रीति से आज से आपके सामने आते हैं। उस प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा, उसने कहा कि जैसा उसने कुरिन्थियों में बताया कि विश्वास में होके, अगर आप में से ऐसा कोई जन है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है और वो चाहता है कि प्रभु भोज ले, वो आ सकता है। कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसका विश्वास होना चाहिए। सचमुच प्रभु, हम आपकी प्रभु भोज में उस मेज में हाथ डालें, खुदावन इसके लिए तैयार कर, तेरी महिमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे प्रभु, तेरी महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप अपने हाथों में, अगर कोई सर्दी के समय में दूसरी जगह पे, तो कृपया खड़े हो जाएं, अलग आ जाएं और अपने हाथों में, जिनके साथ में 2 कटोरे हैं, आप चाहें तो आप, अगर आपका नहीं मन करता है तो आप पुरानी हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करें जो कि प्रभु की इच्छा नहीं, लेकिन वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु की इच्छा भी वही है जो प्रभु ने मुझे बताई है। और प्रभु आत्मा आपको कायल करेगा और बताएगा। आप वचन को पढ़ें। हाँ, लूका की किताब, लूका की इंजील, उसका 22 और 20, चैप्टर 22 17 to 20, 17 से 20 वर्ष को पढ़ें। आपको समझ में आएगा। जिस तरह प्रभु ने मुझे बताया, इस वेद को प्रकट किया,
परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करे, परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करे। सचमुच प्रभु आत्मा जी सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु नासरी की महिमा के लिए ऐसा होने पाए, जो उसने भेद प्रकट किया कि आने वाले समय में इस तरह से दिया जाने वाला है, जो आपने खुलासा किया, जो आपने इस दर्शन को दिया, ऐसा होने पाए कि प्रभु आज से जो स्टार्ट किया जाता है, आज से जो शुरू किया जाता है, ये आपकी महिमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए और उस नई वाचा के लिए, उस उद्धार की योजना के लिए प्रभु होने पाए, जिससे हम याद रख सके और हम उसमें चलाए जाएं। तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु, आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए। इस समय आप लोग प्रभु भोज के लिए दाखरस और उस रोटी को अपने हाथों में लें और प्रभु से कहें, आज उस वाचा को बांधे, आज उस वाचा को बांधे और प्रभु से कहें, प्रभु प्रभु मैं इसी रीति से कि प्रभु तू आपके लहू बहाने से हमें चंगाई मिली, ये सच में वो लहू है, आपकी ये वो देह है जो तोड़ी गई हमारे लिए। तो आप एक इसको कहते हुए इस वाचा को उस समय को स्मरण करें, इस वाचा को स्मरण करें जो परमेश्वर ने दी। प्रभु से कहें कि प्रभु ये आपका लहू है, ये आपकी देह है, और आप इस ब्रेड को और आप इस लहू को, आप इस देह को स्वीकार करें, आप इसे खाएं और कहें प्रभु ये आपकी देह है और ये आपका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, ताकि हमें चंगाई मिले, ताकि हमारे पापों से पश्चाताप हो। इस समय आप ले सकते हैं। महिमा देते हैं प्रभु जी, महिमा देते हैं, सचमुच हम महिमा देते हैं प्रभु जी, हम महिमा देते हैं, आपकी महिमा देते हैं प्रभु जी। इस समय आप दूसरे ग्लास को लेंगे, इस समय आप दूसरे कप को लेंगे, जो भी दूसरा कप जिसने अलग रखा है आज इस समय लेंगे और फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, लूका 22 और उसका 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आइए हमारे साथ में आप प्रार्थना में रहेंगे। आप कहेंगे, प्रभु आपने जो क्रूस पर लहू बहाया हमारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार की योजना के लिए, यह वो लहू है, यह वो नई वाचा है। आज से हम इस तरीके से आपके सामने आएंगे, सचमुच उस जीवन के द्वारा, उस क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा और मृत्यु के द्वारा जो जीवन मिला है, ये इससे उन बहुतों के साथ में जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, हम इस नई वाचा को ग्रहण करते हैं, हम इस नई वाचा को मानते हैं। और आज से जब भी हम प्रभु भोज लेंगे तो प्रभु हम सचमुच नई वाचा को भी करेंगे, जिससे कि आपको महिमा मिले और हमें याद रहे कि प्रभु ने हमें एक नई वाचा दी है उस स्वर्गीय स्थानों के लिए, उस उद्धार के लिए जो अनंत का जीवन देती है। हालेलुया। आप इस नई वाचा को ग्रहण करें, आप इस नई वाचा को ग्रहण करें, आप इस दाखरस को लें, इस नई वाचा को ग्रहण करें। ये वो लहू है, ये जो क्रूस पे बहाया गया, ये वो लहू है जो क्रूस पे बहाया गया उस उद्धार की योजना के लिए जो स्वर्गीय है, जो अनंत का जीवन है। आप ले सकते हैं, इस समय आप ले सकते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। प्रभु ये वो लहू है, ये वो लहू है जो हमें अनंत की वाचा के लिए, आप उस उद्धार की योजना के लिए दिया गया। प्रभु हम इस वाचा को अपने संपूर्ण हृदय के साथ में स्वीकार करते हैं और आगे से प्रभु हम पूरी तरीके से इसी वाचा के अनुसार याद करते हुए
आएंगे। धन्यवाद तेरी महिमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो प्रभु। Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. आज से हमने उस बादशाह के लिए आप लोगों को बताएंगे, लोगों को जो रिकॉर्डिंग जो वचन में जा रहा है, इस वचन को लोगों को बताएंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इस भेद को छुपाया। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने बताया। आप सोचिए, वचन में साफ लिखा है, लेकिन इसके बाद भी कितनों ने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस पर पर्दा डाला था कि अब ये पर्दा उठाया जाए उसकी महिमा के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई दे, उन्हें समझ दे, बुद्धि दे, इसलिए कि वो इस वचन को समझ सके, इस परमेश्वर के वचन को समझ सके कि प्रभु ने क्यों दिया और इसका क्या कारण है। और मेरा ये विश्वास है, जिस तरह प्रभु ने मुझ पे प्रकट किया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों पे आने वाले समय में प्रकट करने वाला है, और वो इसके अनुसार ही लेने वाले हैं, जैसा प्रभु ने मुझसे बोला। प्रभु की महिमा हो, सचमुच प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया।